नमस्कार दोस्तों, मैं अभी सिंह चौहान स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जीएस खजाना में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के प्रमुख जलप्रपात। ठीक है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे और इसके बाद ट्रिक से झील का भी बता देंगे। भारत में किस राज्य में कौन सा झील है, क्या क्वेश्चन आता है। 1 मिनट में एक क्वेश्चन की तैयारी, 1 मिनट में एक क्वेश्चन पक्का आपके एग्जाम में छपेगा आपके पेपर में, ये गारंटी है मेरा। 1 मिनट का वीडियो बनेगा, शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा 1 मिनट का, ठीक है, झील इस सब का और भी कई टाइप का, जिसमें 1 मिनट में एक नंबर पक्का रहेगा। ठीक है, फिलहाल हम लोग जलप्रपात पे चलते हैं। ठीक है, तो जलप्रपात में आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर जलप्रपात है, यहाँ पर कौन सी नदी है वो मेंशन किया हुआ है, और यहाँ पर स्थान मतलब वो कहाँ है, किस राज्य में है, किस जगह पे है। ये नदी हो गया और ये आपको जलप्रपात हो गया, जलप्रपात हो गया। ठीक है, प्रपात देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है साडनी शंख नदी झारखंड में। साडनी प्रपात, शंख नदी झारखंड। देखिए बहुत सारे जलप्रपात है। जैसे अगर बात करेंगे हम लोग कि सबसे ऊंचा जो है जलप्रपात कौन सा है, यहाँ पर नहीं लिखा है मैंने क्योंकि वो अलग लिखूंगा, वो मैं बताऊंगा आपको। सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है कुंचिकल जलप्रपात है। कौन सा है? कुंचिकल है। ठीक है, इसको हम लोग आसान भाषा में आम बोलचाल में हम लोग झरना कहते हैं, वही है, समझे, जलप्रपात। तो कुंचिकल जो कि कर्नाटक के शिमोगा जिले में है, शिमोगा जिले में है, वाराही नदी पर, मैं बताऊंगा। लेकिन जरा जान लीजिए कि अगर जानकारी के लिए जान लीजिए, मेंस वगैरह में पूछ भी दे कि सबसे ज़्यादा जलप्रपात किस राज्य में है, सबसे अधिक जलप्रपात किस राज्य में है, तो आपका राज्य है कर्नाटक, नंबर 1 पर। समझ गए? कर्नाटक सबसे ज़्यादा जलप्रपात किस नदी राज्य में है? कर्नाटक। सेकंड में आपको आ जाता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। सेकंड में आ जाएगा एमएच, सेकंड में एमएच मतलब कि महाराष्ट्र। थर्ड में आपको आ जाएगा टीएन, तमिलनाडु, और फोर्थ में आ जाएगा केरल। समझे? केरल। पहला में कर्नाटक जलप्रपात में बोल रहे हैं, सबसे ज़्यादा जलप्रपात कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं फिर से कि कौन जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन प्रपात में आएगा तो इससे बाहर से तो नहीं आएगा। ठीक है, इससे बाहर से आपको, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है, मुख्य है, मैंने बोला है आपको कि टाइम पास नहीं करेंगे। ठीक है, वीडियो छोटा हो बड़ा हो, एक एक फैक्ट इम्पोर्टेंट होगा, एक एक लाइन इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो जो प्रमुख है, जहाँ से अगर जलप्रपात, भारत के जलप्रपात से पूछेगा, देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है प्रमुख। ठीक है ना, तो जो मेंशन किया हुआ तो याद रखना है कि एकदम इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। समझ गए? चलिए, पहला साडनी नदी है, अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो ऐसे लिख दे रहे हैं, साडनी नदी, सॉरी साडनी जलप्रपात, शंख नदी झारखंड, जोग या गरसोपा इसी को बोलते हैं। ठीक है, जोग गरसोपा थोड़ा डिस्टेंस पे, शरावती नदी कर्नाटक में, और फिर है शिव समुद्रम कावेरी नदी कर्नाटक में। क्लियर है? किसी में नदी में पूछ देगा, जैसे पूछ देगा कि हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर है, तो आपको लिखना होगा स्वर्ण रेखा। और पूछ देगा कि हुंड्रू जलप्रपात किस राज्य में है, तब हो जाएगा झारखंड। समझ में आया? एकदम में याद रखना है। एक बार चार्ट इसीलिए मैंने बना दिया कि चार्ट इसको देख लेना है, जैसे एग्जाम आया 1 दिन पहले थोड़ा सा देख ले, 2 दिन पहले कि अभी सर पढ़ाए थे, जरा जलप्रपात वाला देख लें। यहाँ से एक क्वेश्चन कन्फर्म है, अगर प्रपात पूछता ही है तो एक क्वेश्चन इससे बाहर प्रपात आपको नहीं पूछेगा, ये गारंटी है मेरा, इससे बाहर नहीं पूछेगा। 3-4 बुक का कलेक्ट करके आपको डाला हुआ है, तो इससे बाहर नहीं पूछेगा। आगे बढ़ जाए, आगे है पुनासा जलप्रपात। पुनासा जलप्रपात नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, और धुआंधार भी नर्मदा नदी जबलपुर मध्य प्रदेश। कभी कभी ज़्यादा स्थान पूछ देता है तो लिखा हुआ वैसे याद कर लीजिए। पुनासा और धुआंधार जो है नर्मदा मध्य प्रदेश, और धुआंधार भी नर्मदा जबलपुर मध्य प्रदेश। उसके बाद गोकक घाट प्रवाह कर्नाटक, दशम कांची नदी झारखंड, पाइकारा नदी नीलगिरी क्षेत्र में, ऊटी में, और चूलिया जलप्रपात, च से चूलिया याद रखना है, और चंबल, समझ गए कि नहीं, चूलिया चंबल नदी पर राजस्थान में। ठीक है, चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर राजस्थान में। एक बार फिर से देख लीजिए, साडनी नदी शंख नदी पर झारखंड में,
जोग या गरसोप्पा शरावती नदी पर कर्नाटक में, शिव समुद्रम कावेरी नदी पर कर्नाटक में, होंडू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर झारखंड में, पुनासा जलप्रपात नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर जबलपुर मध्य प्रदेश में, गोगक जलप्रपात घाट प्रभा कर्नाटक, दशम जलप्रपात कांची नदी झारखंड एवं पाइकारा जलप्रपात पाइकारा नदी नीलगिरी ऊटी क्षेत्र में, और चुलिया जलप्रपात चंबल नदी राजस्थान में। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी राजस्थान में। मैं थोड़ा सा यहाँ पे मिटा देता हूँ सारणी। सारणी इसलिए मिटाता हूँ कि सारणी के जगह पे मैं लिखना चाहता हूँ कुंचिकल, जो सबसे ऊंचा है। कभी कभी पूछता है कि सबसे ऊंचा कौन सा है, तो बहुत लोग मार देते हैं ये वाला, लेकिन जब से इसका ये खोज हुआ है तब से कुंचिकल कौन सी नदी पर? वाराही, वाराही नदी। शिमोगा एक जिला है, शिमोगा, ठीक है, कर्नाटक में ही, कर्नाटक में ही शिमोगा एक जिला है। समझ गए? तो ध्यान से देखिएगा, अभी मैंने एक जो मिटाया वो कौन सा था? ठीक है, वो भी था कर्नाटक में। जो गरसोप्पा कर्नाटक, देखिए शिव समुद्रम कावेरी कर्नाटक, ठीक है। फिर देखिए गोगक घाट प्रभा कर्नाटक, इसमें सबसे ज्यादा किसका आपको मिल गया? कर्नाटक। चार से भी याद हो जाएगा ना, चार में क्या है वो कर्नाटक, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, मतलब बस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 10 गो दिए हैं, इसमें से 4 गो सबसे ज्यादा कर्नाटक। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अभी सर जो चार्ट बनाए थे बोर्ड पर जलप्रपात का प्रमुख उसमें क्या है कि सबसे ज्यादा कर्नाटक था। इसका मतलब ये भी है कि सबसे ज्यादा कर्नाटक में जलप्रपात है। जलप्रपात में सबसे ज्यादा अधिकतर कहाँ है? अधिक संख्या में कर्नाटक में, सेकंड नंबर पर महाराष्ट्र, थर्ड पर तमिलनाडु और चौथे नंबर पर झारखंड। तो ये आपको क्लियर हो गया इतने टाइम में भारत के प्रमुख जलप्रपात, जिसमें सबसे ऊंचा पूछेगा तो कुंचिकल, जो कि वाराही नदी पर है, कर्नाटक के शिमोगा जिले में। क्लियर है? एकदम बिल्कुल 5 मिनट 10 मिनट का वीडियो देखिए और सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों तक फैलाइए ताकि मुझे भी मोटिवेशन और मिले और मैं और अच्छे से वीडियो बना के लाऊं और अच्छा कंटेंट लाऊं आप सबके लिए, और आपको एग्जाम में डायरेक्ट फायदा हो। ठीक है? और जॉब होने के बाद कभी याद कर लिया कीजिएगा, है ना? चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।